हाय फ्रेंड्स, दिस इज रितु एंड वेलकम टू पीडी क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नैप 2020। ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली फॉर आप टीचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टीचर हो तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स लेके मैं आपके सामने आई हूँ जो आपके लिए रियली फ्रूटफुल रहेंगे, तो इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको किस नाम से हम कर रहे हैं? NEP, नैप 2020। अब तक अपने यहाँ पे 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। फर्स्ट आई थी 1968 में, अपने PM इंदिरा गांधी थे उनके टाइम में। सेकंड है 1986 राजीव गांधी जी के टाइम, और अभी थर्ड आई है जो अपने मोदी जी के टाइम पे 2020, और इसके चेयरमैन हैं के कस्तूरी रंजन। और के कस्तूरी रंजन कौन है? ये अपने इसरो के फॉर्मर रह चुके हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो के कस्तूरी रंजन चेयरमैन रहे हैं अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। उसके बाद है इसका जो फॉर्मेट किया गया है वो किया है हमने 5+3+3+4 में। ये क्या है? 5, 3, 3 and 4। ध्यान से फ्रेंड्स देखिएगा, 5 स्टार्टिंग के जो 5 इयर्स है वो फाउंडेशनल स्टेज के रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 3 इयर्स है प्रीपरेटरी स्टेज आई है, नेक्स्ट 3 में मिडिल स्टेज, और नेक्स्ट 4 इयर्स है वो सेकेंडरी स्टेज के हैं। यहाँ स्टार्टिंग में जो फाउंडेशनल स्टेज है उसको हमने कौन सी क्लासेस तक लिया है? प्री प्राइमरी से लेके सेकंड क्लास को भी इंक्लूड कर लिया है प्री स्कूल के अंदर। अब तक नर्सरी KG ये क्लासेस होती थी, बट अब फर्स्ट एंड सेकंड को भी प्री स्कूल में इंक्लूड कर लिया गया। अब इसमें फाउंडेशनल स्टेज में क्या क्या चेंजेस किए हैं, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसे बच्चों की स्टडी में फ्रूटफुल रहेगी, इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है। फर्स्ट वन इज नो एग्जाम। बच्चों को स्ट्रेस फ्री कर दिया गया है, अब उनके ऊपर एग्जाम का बर्डन नहीं रहेगा। सेकंड है मदर टंग। बच्चों को एजुकेशन उनकी मदर टंग में दी जाएगी, क्योंकि इस एज के बच्चे अपनी मदर टंग में ज़्यादा कंफर्ट होते हैं, इजीली समझ पाते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है कि उनको एजुकेशन है उनकी मदर टंग में दी जाएगी। फिर आता है प्ले वे मेथड। बच्चे खेल खेल में सीखेंगे। कोई ये नहीं है टीचर जाएंगे बुक्स लेंगे उनको स्टडी करेंगे, हर एक चीज़ बच्चे प्रैक्टिकली अपने टीचर्स के साथ करेंगे, गेम्स के थ्रू करेंगे। तो ये रियली बहुत ही फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहने वाली है। नेक्स्ट वन इज आंगनवाड़ी या प्री स्कूल। यहाँ पे बच्चों को एज घर जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे बच्चे आंगनवाड़ी में खेलते खाते पीते, इवन बच्चे सो भी जाते हैं वहाँ पे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट है बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज में प्रोवाइड करवाएगी। 3 से 8 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस स्टेज में इंक्लूड होंगे। सेकंड आता है अपना प्री स्टेज, इसके अंदर 3rd, 4th एंड 5th इन 3 क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, 3rd, 4th एंड 5th। अब इन क्लासेस के अंदर हमने यहाँ एजुकेशन अपनी थी मदर टंग में ली थी, यहाँ हिंदी एज आ सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया गया कि बच्चों को लैंग्वेज हिंदी रहेगी, उन्हें हिंदी में पढ़ाया जाएगा, चाहे वो किसी भी इंडिया के किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, हिंदी उनके कंपलसरी रहेगी। अब बात करते हैं थर्ड अपनी मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज के अंदर कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड कर दी गई है? 6 to 8 तक की क्लासेस इंक्लूड कर दी गई। अब इसमें क्या होगा, बच्चों को एक रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी रहेगी। जैसे हम हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो हम पंजाबी अदर स्टेट की कोई भी रीजनल लैंग्वेज है वो बच्चा चूज कर सकता है एज अ सब्जेक्ट। तो ये इसके मिडिल स्टेज में किया गया है। मिडिल स्टेज में एक चीज़ और है जो रियली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे बच्चों को कोई वोकेशनल कोर्सेज है ना वो करवाए जाएंगे, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, लाइक कोई गर्ल है उसका किसी मतलब कि कुकिंग के इंटरेस्ट है तो उसे कुकिंग एज अ सब्जेक्ट करवाया जा रहा है। किसी बॉय का इंटरेस्ट किसी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है तो उसको वो चीज़ मतलब कुछ न कुछ उसे एक्स्ट्रा करवाया जाएगा। जो हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चों को हाथ से काम करने की कोई शिक्षा दी जाए, तो वो चीज़ आज फॉलो हुई है। और उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के अंदर बच्चों को विदेशी भाषा फॉरेन लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी कर दी गई है। अब तक ये कंपलसरी नहीं था, बट अब इसे कंपलसरी कर दिया गया। हर स्कूल के अंदर बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज करवाई जाएगी। अब इसकी बात करते हैं, ये इसके थे स्टेजेस के अलग अलग डिफरेंसेस। अब इसके कुछ और भी बेनिफिट्स है, यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट वन है MHRD,
MHRD को चेंज करके MOE मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन चेंज कर दिया गया इनका नेम। सेकंड है इंग्लिश, जो अब तक हम लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते थे, हमारे ऊपर लैंग्वेज के रूप में जिसका प्रेशर था वो सिर्फ अब ओनली एज अ सब्जेक्ट यूज़ की जाएगी। थर्ड वन इज ओपन स्कूल। हमारे इंडिया में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से अपनी एजुकेशन छोड़ चुके हैं, वो किसी भी रीज़न से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनको अब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का चांस मिलेगा। तो वो किसके थ्रू कंप्लीट करेंगे अपनी एजुकेशन? ओपन स्कूल में। अब उन्होंने 8th क्लास तक यदि अपनी स्टडी कर चुकी है, चाहे वो आज से 10 साल पहले क्यों, लेकिन अब वो 9th क्लास से अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू एज अ ओपन स्कूल अपना स्टडी कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज के बारे में मैंने बताया, कोई भी बच्चे का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चूज़ करके 6th क्लास से स्टडी करेगा। नो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, तीनों के जो डिफरेंस था वो कम्प्लीटली फिनिश कर दिया गया है। साइंस का स्टूडेंट है, उसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो वही लेगा। लाइक बायो का स्टूडेंट है, उसके पास बायो है, लेकिन उसमें उसके ऊपर प्रेशर रहता था कि वो बायो के साथ उसे फिजिक्स की भी पढ़नी पड़ेगी, बट अब ये उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो सिर्फ बायो चूज़ करेगा तो देन वो बायो के साथ अदर सब्जेक्ट कंप्यूटर, हिस्ट्री, इंग्लिश, जो भी उसकी चॉइस का है वो पढ़ सकता है। मतलब बायो और हिस्ट्री, आर्ट्स एंड साइंस साथ साथ में चलेगी, तो देन डिफरेंस है वो स्ट्रीम का वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। कंप्यूटर कोडिंग, जो हम आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में हम स्टार्ट करते थे कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम, वो अब हम कब से करेंगे? 6th में करेंगे। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। फिर बात आती है डिग्री। हमारे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी डिग्री है, हर एक के लिए अलग अलग हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे। पहले ये होता था कि हम 2 इयर्स की हमने पढ़ाई कर ली और किसी भी वजह से हमने अपनी स्टडी छोड़ दी, तो हमारे जो ये पीछे के 2 इयर्स थे ना, वो कोई काम के नहीं है। हमारी एजुकेशन 12th तक ही मानी जाती थी। 1st ईयर, 2nd ईयर कोई उसकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब यदि आप 1st ईयर करते हो तो उसको आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2nd ईयर में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3rd ईयर में आपको डिग्री, एंड ये 4th ईयर है तो वो आपका रिसर्च का डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो आपकी रहेगी। तो ईच एंड एवरी ईयर है उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, हर ईयर की अपनी एक वैल्यू रहेगी। आप एमए की यदि आपने 1 साल किया है, दूसरा नहीं किया, तो आपका एमए का 1 साल भी वैलिड रहेगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट है। मिड डे मील की बात की जाए, मिड डे मील मतलब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दोपहर का खाना, लेकिन अभी मिड डे मील में ब्रेकफास्ट भी कंपलसरी कर दिया कि बच्चों को मॉर्निंग में मिल्क के साथ साथ फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल करवाए जाएंगे। कोई भी एज अ ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग उन्हें मॉर्निंग टाइम में भी खाना दिया जाएगा। फिर बात आती है राइट टू एजुकेशन, RTE की बात आती है। अब तक हमें यहाँ पे 6 to लेके 14 ईयर तक, 6 से 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन मिलती थी, लेकिन अब इसको चेंज करके 3 to 18 कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का जो अधिकार है वो 3 से 18 ईयर्स तक कर दिया गया कि आप 18 ईयर्स की एज तक आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हो। और असेसमेंट सिस्टम है वो 360 डिग्री है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बच्चा खुद को असेस करना सीखेगा, अपने आप को असेस करेगा कि उसे कैसे वो पढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका लेवल क्या है, क्योंकि हर बच्चे को हमें अपना लेवल पता होता है, और जब हम अपना लेवल पता करेंगे ना तो डेफिनेटली उसके अंदर, उसकी एजुकेशन में, उसकी ग्रोथ में चेंजेस वो खुद कर पाएगा। बच्चा खुद को असेस करेगा, उसके फ्रेंड्स उसको असेस करेंगे, उसके क्लासमेट्स करेंगे, और उसके टीचर्स तो करेंगे ही करेंगे। तो ये असेसमेंट का सिस्टम भी चेंज कर दिया है। तो ये थे कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं। और फ्रेंड्स, मेरा मानना है ये रियली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको यदि आप देखते हो तो रियली ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। फिर भी गाइज किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।